बोर्ड्स के पेपर काफी ज्यादा नजदीक है, लेकिन क्या आप जानते हो, यहाँ पे जो आपके पास बचा हुआ टाइम है, अगर उसमें थोड़ा दिमाग से काम कर लिया ना, तो ये जो स्कोर आप सोच रहे हो, वो आप इजीली जो है फिजिक्स के अंदर निकाल सकते हो, क्योंकि इतना टाइम सफिशिएंट है। बस आपको जो है पेपर के पैटर्न को यहाँ पे समझना पड़ेगा। और सेम चीज जो है ना मेरे साथ में हुई थी। मेरे टाइम पे यही हुआ था कि यार मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कुछ ज्यादा ही बिजी था, तो बोर्ड के पेपर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। जब लास्ट के 15 दिन बचे, तब जो है यहाँ पे जाग गया कि भाई अब जो है कम से कम बोर्ड्स में एक अच्छा स्कोर निकालना है। तो आखिरी में एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा, जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से रखा, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते जिसके थ्रू वो जो 90 या 95 का बैरियर है उसको क्रॉस कर सकते, उन चीजों का जो है ध्यान रखा। तब जाके फाइनल जो है यार 95 का स्कोर फिजिक्स के अंदर आ पाया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो है 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से ये चीज तो आपको समझ में आ रही है कि 70 का जो है अपना यहाँ पे थ्योरी का रहेगा, और बाकी 30 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू मिलने हैं। तो प्रैक्टिकल तो जो है आप स्कूल में यहाँ पे संभाल लेते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है 30 आउट ऑफ 30 मिलते हैं। लेकिन ये जो 70 मार्क्स है, उसमें जैसे कि हम जो है मैक्सिमम स्कोर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना यार आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा। तीन चीजों में जो है आपका फिजिक्स का पेपर यहाँ पे बटा रहता है। सबसे पहली चीज जो है वो हो जाती है हमारी थ्योरी, जो कि आपकी 26 नंबर की रहती है। सेकंड चीज होती है आपकी न्यूमेरिकल्स, जो कि 28 नंबर की होती है। और लास्ट चीज हो जाती है आपकी डेरिवेशंस, जो कि 16 नंबर के रहते हैं। अब थ्योरी में जो पोर्शन आपका रहता है, वो थोड़ा सब्जेक्टिव तरीके से हमें समझना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के टाइम पे हम देखते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव पैटर्न में बोर्ड्स में लिखने की चीज रहती है ना, उसकी हमें आदत नहीं रहती है। तो इसके लिए जो है आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से जो है ध्यान से पढ़ना पड़ेगा लास्ट टाइम में। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो जो है हम आगे डिस्कस करने वाले। न्यूमेरिकल्स जो है हम यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से काफी अच्छे लेवल के कर लेते हैं, तो फिर बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स तो उतने ज्यादा मुश्किल बचते ही नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो ये 54 मार्क्स जो है, अगर थोड़ा सा अपन ने एफर्ट्स डाल लिए तो इनको आप जो है फुल में से फुल भी निकाल सकते हो। आखिरी में बचता है डेरिवेशन वाली चीज। अब डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत बढ़िया रिसोर्स हमने आपके लिए तैयार कर दिया है, जिसके थ्रू आप डेरिवेशंस को जो है कम से कम टाइम में कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि हमने जो है एक और आपके लिए चैनल यहाँ पे लॉन्च किया है, बियॉन्ड जेई नाम से। आखिरी के 15 से 20 दिनों में बहुत शानदार कंटेंट बोर्ड से रिलेटेड आपको वहां भी देखने को मिलेगा। तो इसको भी जो है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबसे रिलेटेड जो है कंटेंट आपके लिए लगातार आएगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स है, इसमें कितना टाइम हमें देना चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स है उनको भी भाई कवर करना है। तो 80 घंटे का जो है हमें कम से कम टाइम यहाँ पे लेते हुए चलना पड़ेगा, जिसके अंदर हम इस पोर्शन को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि इतना ही टाइम अप्रोक्सीमेटली मैंने अपने टाइम पे रखा था, जिसके अंदर उन सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कवर अप कर पाया। कम से कम पहले यार बायोलॉजिकली हम अपने माइंड को तो प्रिपेयर कर ले कि इतने से जो ज्यादा हमारे पास टाइम बचा नहीं है और इतने के अंदर ही करना है। और इधर उधर मत भागना, नहीं तो ये जो 80 घंटे इसमें से भी 10-15 घंटे आप जो है गवा दोगे। सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से लेते हुए चलो, क्योंकि बोर्ड से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी रिसोर्स से जो है आपके पूछे जाने वाले। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी कि आपको जो है ना चैप्टर का यहाँ पे ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट के साथ क्या होता है, जब वो यहाँ पे चैप्टर्स को पढ़ने बैठता है, अगर उसने जो है थोड़ी इजी लेवल के चैप्टर से स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अच्छे लेवल पे जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यही चीज हमें जो है पहले करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इजी चैप्टर्स उठा रहे हो, लेकिन उसका ये भी ध्यान रखना है कि वेटेज भी थोड़ा ज्यादा रहे, ताकि कम से कम भाई हम जो है टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स भी करते जाए, है ना, कि वेटेज भी उनका अच्छा खासा रहेगा, तो अपने को एग्जाम में उसका फायदा रहेगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपके लिए एक ऑर्डर जो है हमने यहाँ पे बना दिया है, इससे जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। सबसे पहली चीज, आपको जो है चैप्टर 8 से लेकर 10 को जो है पहले यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। 18 मार्क्स का जो है वेटेज लेते हुए चल रहा है, और इसके अंदर इजी चैप्टर्स है, जैसे कि ईएम वेव्स हो गया, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर हमें जो है क्लास 12 में देखने को मिल सकता है। 2 घंटे के अंदर आप इस चैप्टर को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, तो वो हो जाता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर दो पार्ट है आपके, रे और वेव। तो देखो 9 घंटे के अंदर जो है आप रे ऑप्टिक्स को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इतना टाइम हमें कम से कम लेते हुए चलना पड़ेगा। सेकंड जो वेव है, उसके लिए आप 6 घंटे का टाइम जो है लेते हुए चलिए, उसके अंदर जो है आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर अप कर पाओगे। तो ये जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्ट्रेटजी है ना, बहुत ज्यादा वर्क करती है। आप जो है टाइमर लेके बैठिएगा, भला ही आप दिन के जो है 4 से 5 घंटे ही फिजिक्स को दो, तो उसके अंदर यही टारगेट रखो कि ईएम वेव्स का 2 घंटा कर लिया अपन ने, और ऑप्टिक्स का कम से कम थोड़ा सा पार्ट निपटा लिया, ताकि जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम नेक्स्ट डे में कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है टाइम टेबल आपको यहाँ पे लास्ट के 20 दिनों में प्रिपेयर करना रहेगा।
फिर हम जो है नेक्स्ट पार्ट पे बढ़े तो नेक्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा चैप्टर 11 टू 13, जो कि आपका 12 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। इसके अंदर भाई ड्यूअल नेचर आप जो है 4 घंटे में कंप्लीट कर लीजिए, एटम्स जो है 5 घंटे में कंप्लीट कर लीजिए, एंड न्यूक्लियाई जो है 2.5 घंटे में यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स में जो है ये आपका पूरा पोर्शन यहाँ पे आ जाता है। ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल रहती है, कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो इन सबको जो है प्रैक्टिस करते हुए इतने टाइम के अंदर आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। और ये चीज याद रखो यार, हम एनसीईआरटी को जब बेस बनाते हुए चल रहे हैं तो हमें कई सारी एग्जाम्स में फायदा मिलेगा। अभी जेईई मेंस का पेपर देख रहे हो, फिजिक्स का काफी इजी आ रहा है, तो एक बार चीजें रिवाइज हो जाएगी, सेकंड अटेम्प्ट में हेल्प करेगी। फिर बिग साइट आपकी एग्जाम हो गई, उसमें भी जो है आपका इजी लेवल का फिजिक्स देखने को मिलता है, तो वहां पे भी ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो बोर्ड के लिए अगर सीरियसली अपन जो है एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम चले तो यहाँ पे चैप्टर 14 पे हमें चलना चाहिए, जो कि हमारा 7 नंबर का वेटेज कैरी कर रहा है। तो इसके अंदर आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसके अंदर आप जो है 5 घंटे का टाइम लेते हुए चलो। ठीक है, तो ये चैप्टर में अब जो है भाई ट्रांजिस्टर्स आपका हट गया है ना, तो मेजोरिटी पोर्शन जब चला गया है तो 5 घंटे के अंदर हम जो है सेमीकंडक्टर्स की सारी चीजों को यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। और देखो ध्यान रखना, मैंने जो ये पुराने चैप्टर्स की भी आपके बात की है, इसमें अगर मान लो कहीं पे डेरिवेशन वाला पार्ट आ रहा है तो उसको जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो, बस उसको जो है एक बार नजर डाल लेना, क्योंकि क्या है हमें बाद में जो है प्रैक्टिस करना है। मैं अभी बताने वाला हूँ कि डेरिवेशंस को हम किस तरीके से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को जल्दी कवर कर सकते हैं, तो वो आगे अपन जो है देखेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम चले तो यहाँ पे चैप्टर 4 से लेकर 7 पे जो है बढ़ेंगे, जिसमें जो है 17 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है। तो इसमें आपका आ जाता है मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई और एसी। तो इनके सामने जो है आपके टाइम भी मेंशन है, तो इतना इतना टाइम जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से कवर अप कर लोगे। और यार ये चीजें जो है ना कहीं छुपी नहीं रहती है, अगर आप जो है ब्लूप्रिंट को अच्छे तरीके से देखो तो वहां पे आपके मार्क्स भी जो है दिए रहते हैं, और आपको जो है पता रहता है कि कितने टाइम के अंदर जो है ये चैप्टर्स कंप्लीट हो सकते हैं स्कूल में। तो उसी हिसाब से जो है हमने टाइम आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि आखिरी टाइम में बहुत ही एफिशिएंटली जो है आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाओ। और कोई भी स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उसने अच्छे से अगर किया होगा, या फिर नहीं भी उतना अच्छे से किया हो, तो बोर्ड्स उसके मुकाबले काफी ज्यादा इजी होता है। तो इतने इतने टाइम में एटलीस्ट जो है इन चैप्टर्स पे आप यहाँ पे बढ़िया पकड़ बना सकते हो। तो इसी ऑर्डर को फॉलो करिएगा, ताकि इजी चीजें जो है पहले कंप्लीट हो, और उसके बाद ये ऐसे थोड़े से चैप्टर्स जिनमें चीजें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कंपैरेटिव, अगर हम जो है पिछले चैप्टर्स की बात करें तो भाई ठीक है, तो इनको जो है थोड़ा सा बाद में अपन कर सकते हैं। और लास्ट में आपको देखना है चैप्टर 1 टू 3, जो कि 16 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज कैरी करता है। इसके अंदर आगे भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड 6.5 घंटे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 6.5 घंटे में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी 9 घंटे में। तो इतना इतना टाइम लेते हुए चलिए, इनको जो है पोर्शन को आप यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अब लास्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे डेरिवेशंस की। थ्योरी और न्यूमेरिकल्स अगर आपने जो है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करा तो यहाँ पे चीजें जो है आपकी कवर अप हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बार बार चीजें पूछी जाती है। अगर आप भाई पिछले साल के पेपर्स उठा के देखो ना, तो आप उनको टैग कर सकते हो कि ये चीज जो है 2021 में पूछी गई थी, ये चीज जो है 2016 में पूछी गई थी, इस तरीके से। तो भाई वो टैगिंग जो है ना आपको ये तरीके से हेल्प करेगी कि कौन सा पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि ये टैगिंग हम आपके लिए भी कर दे, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स जो है आपके यहाँ पे कवर अप कर दे। अच्छा, डेरिवेशंस जो भाई टैगिंग रहती है ना, वो हमने आपके लिए पहले ही कर दी। तो अब क्या हो गया है, हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां पे डेरिवेशंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप ये लिस्ट देख सकते हो, इसके अंदर कितनी बार जो है आपके, मतलब हमने जो है कितने पेपर्स एनालिसिस किए 2016 के बाद के किए, तो उनमें से कितने बार जो है ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए और उनके मार्क्स अलॉटेड क्या थे। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जो ग्रीन पोर्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 या फिर 5 बार जो है ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इस वाले पेपर में भी जो है आपको यहाँ से डेरिवेशन देखने को मिल जाए। फिर जो है सेकंड आपका ब्लू पोर्शन हो जाएगा, तो ये उसके बाद इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से तो ये जो पूरी डेरिवेशंस की लिस्ट है, ठीक है ना, इसकी एक्सेल शीट और यहाँ पे जो कंप्लीट सेशन की पीडीएफ है, क्योंकि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो, ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहते हो, तो दोनों की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, और भी जो है बोर्ड का मटेरियल वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बात करी है ना, उसके थ्रू यार 50 नंबर निकालना तो आसान है, लेकिन यार हम चाहते हैं कि भाई 70 में से कम 60 या फिर 65 तक निकाले। तो एक चीज जो है ना आप यहाँ पे मिस कर रहे हो, वो है हमारा मार्क्स बूस्टर मटेरियल। मार्क्स बूस्टर मटेरियल भी आपके पास अवेलेबल रहता है, पर क्या है नहीं पता रहता है। जब दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बिजी रहते हो ना, तो यहाँ पे बोर्ड्स के बारे में हम जानते ही नहीं है। देखो सबसे पहला जो चीज हो जाएगी वो रहेगी टॉपर की आंसर शीट। क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपर की आंसर शीट के थ्रू आपको पेपर का प्रेजेंटेशन स्टाइल पता चल सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये पता चल सकती है कि भाई मार्किंग स्कीम जो है
यहाँ पे पेपर की कैसी रहेगी, क्योंकि टॉपर्स के लिखने के स्टाइल से आपको समझ में आएगा, उसने हर एक स्टेप को जो है प्रॉपर तरीके से मेंशन करा होगा। फिर डूज एंड डोंट्स भी जो है आपको समझ में आएंगे। टॉपर की शीट देखोगे ना, उसने ज्यादा यहाँ पे काटा पीटी नहीं करी होगी। ये चीजें भी कहीं ना कहीं जो है एग्जामिनर के मन पे मतलब थोड़ा सा वो डालता है कि भाई हाँ, ये बंदा जो है ना बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट है और अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व कर रहा है। ये चीजें आपको लगती होगी कि नहीं भाई एग्जामिनर नहीं देखता होगा, पर ध्यान से जो है वो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको जो है इन चीजों का ध्यान रखना है कि टॉपर की आंसर शीट्स को अच्छे तरीके से समझे, उसकी जो है यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल, फिर उसको जो है मार्किंग स्कीम के हिसाब से उसने कैसे सॉल्व किया है, और डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखे। साथ ही साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ पे हो जाएगा दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। लास्ट के जो है ना कम से कम 5 साल के पेपर्स आपको ध्यान से लगाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आपके मेंटर्स या फिर टीचर्स जो है ये चीज बोलते हैं कि भाई पीवाईक्यूज ध्यान से लगाओ। जेईई मेंस में कई बार पीवाईक्यूज यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट होते हैं, पर बोर्ड्स में क्या होता है आइडेंटिकल क्वेश्चन ही उठ के आ जाता है, सेम लैंग्वेज लिखी है और वही का वही क्वेश्चन उठ के आ गया। तो किसी भी हाल में जो है रिस्क नहीं लेना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा के नहीं जा रहे, यहीं से जो है बहुत नंबर आप निकाल लोगे। तो ये चीज ध्यान से कर लेना। प्लस जो है मार्किंग स्कीम भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो भाई ऑनलाइन जो है अगर आप सर्च करोगे ये चीजें मिल जाएगी। फिर भी अगर किसी को नहीं मिल पा रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जो है आपके लिए इन चीजों को अपलोड कर देंगे। तो मेरे हिसाब से यार सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब एक बार जो है कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखो कि बोर्ड्स आसान है। बोर्ड्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, हम जो है उसको मुश्किल बना देते। और यार हम तो यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे, तो फिर इस एग्जाम से क्यों डरना। ठीक है, हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने की है, तो बोर्ड्स तो उसके सामने जो है काफी बेसिक स्टेज पे। और आखिरी के जो 15 से 20 दिन है अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया, एक प्रॉपर टाइम टेबल खुद के लिए सेट कर लिया, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो इसके अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखना। एंड अगर आप जो है एक सिमिलर वीडियो चाहते हैं फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ, तो ये चीज भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि सिमिलर वीडियो आपके लिए केमिस्ट्री और मैथ्स में लेके आए। ठीक है, तो देखो भाई आपको जो है मेरी स्टोरी से यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होगे, ये चीज समझ पा रहे होगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर हम जो है थोड़ा सा लास्ट में प्रॉपर तरीके से फोकस कर ले तो इनमें जो है 90 के ऊपर इजीली स्कोर लाया जा सकता है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल लिया, जैसे कि मैंने कहा टॉपर्स के जो है पेपर्स को अच्छे से समझा, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लिए, तो यहाँ पे जो है 95 का स्कोर कहीं भी नहीं जा रहा। तो इन चीजों को अच्छे से फॉलो करिएगा। एंड अगर आप जो है इन पे वीडियो चाहते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो है हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।